हो सके तो भगत बनाना, लोगों को अपनी माला का उत्तराधिकारी बनाना, और जो माला का उत्तराधिकारी बना देता है उसके माल अपने आप आ जाता है। इसलिए जितना हो सके उतना अच्छे कर्मों में, सत्कर्मों में मन को लगाओ, मन भगवान में लगाओ, और जितना भगवान में मन लगा लोगे उतना ही जीवन में आनंद पा जाओगे। इसीलिए किसी ने कहा है, वो आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहाँ पर भरम ही भरम, जहाँ देखो वहाँ पर भरम ही भरम। मेरी महफिल की शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल की शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए, मेरे दिल में सदा चाहिए। कहीं वैराग है, कहीं अनुराग है, कहीं वैराग है, कहीं अनुराग है, जहाँ बदले है माली वहीं बाग है, जहाँ बदले है माली वहीं बाग है। मेरी चाहते की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहते की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में सवेरा सदा चाहिए, मेरे दिल में सवेरा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल
और पति है विशाल मेरी धीमी है चाल, और पति है विशाल हर कदम परे है मुश्किल अब तू ही संभाल, हर कदम परे है मुश्किल अब तू ही संभाल। फिर मेरे थके पर ये ना चले, पर मेरे थके पर ये ना चले, मेरे दिल में सवेरा सदा चाहिए, मेरे दिल में सवेरा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मेरे दिल में सुजाला सदा चाहिए, मेरे दिल में सुजाला सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, 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 मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। माला का उत्तराधिकारी कोई नहीं बनाता, माल का उत्तराधिकारी सब बना देते। अरे मैं भगवान का पूजन कर रहा हूं, मेरे मरने के बाद कौन करेगा, इस बात की चिंता कौन करेगा। और माला फेरते हो कि नहीं फेरते हो भैया? नोट तो सब गिनते होंगे, ये तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं कि क्यों भाई आपको नोट गिनना है कि नहीं आए। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नोट गिन दे, जो कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी नोट गिन देता है, वो भी नोट की पहचान रखता है। जिनको आंख से बिल्कुल कम दिखाई देता है ना, वो भी कहे कि 200 का नोट है, 100 का नोट है, 500 का है या 2000 का है। पर माला फिरने का कोई को शौक नहीं है, माल गिनने का सबको शौक, नोट गिनने का सबको शौक, पर माला फेरने का शौक नहीं है। क्यों नहीं है साहब? माला फेरो, कोई को कोनी कि भाई माला फेरो, तो के कि माला फेरू तो या की उंगलियां घनी दुखे, मारी उंगलियां में बड़ो दर्द है, अब गुरुजी माला नहीं फेराए। और नोट की गड्डी लाके दे दो, नोट गिनवा में होशियार, भले पट्टो भी चढ़ियो हो नहीं तो भी नोट गिन दे। नोट गिनवा में होशियार या दुनिया ला जा मारे। किसी को बोलो नहीं चल भाई मंदिर चलते हैं, तो बोलेगा दर्शन करवा में मारी आँखें घड़ी दुखे, मारी आँख में चश्मो लगी गयो, अभी मोतियाबिंद को ऑपरेशन भयो, अबे मारे से दर्शन नहीं होए, मंदिर नहीं जवाए। और भैया वहीं रात में वह टीवी देखवा में होशियार है, टीवी देखने में चश्मा लगा लगा के देख ले, उसमें कोई ऑपरेशन की दिक्कत नहीं। बोले मोतियाबिंद हुआ तो हुआ, पर टीवी तो देखेंगे। और टीवी देखवा में होशियार, मोबाइल चलावा में होशियार, या दुनिया ला जा मरे। और भैया भजन करने का बोलो तो भजन करवा में या को मुंडो घणो दुखे, मुंडो घणो दुखे। और बाटी बने तो बाटी खावा, थोड़ा घी और डालो,
है, थोड़ा घी कम है, थोड़ी हेकी कम बहू है, हेकी कम है। बाटी खावा में होशियार या दुनिया राजा मरे, बाटी खावा में होशियार। तीरथ करवा में आका पैर घना दुखे, तीरथ करवा में आका पैर घना दुखे, पैर घना दुखे आका पैर घना दुखे, पैर घना दुखे आका पैर घना दुखे। और डिस्को करवा, अभी डीजे बाजे ने छोरा छोरी को विवाह में नहीं तो बूढ़ा बूढ़ा भी नाचे। डिस्को करवा में होशियार या दुनिया राजा मरे, लेता हरि जी को नाम या दुनिया राजा मरे। राजा मरे या तो लाजा मरे, लाजा मरे या तो लाजा मरे, लेता हरि जी को नाम या दुनिया राजा मरे, लेता हरि जी को नाम या दुनिया राजा मरे। राजा मरे या तो लाजा मरे, राजा मरे या तो लाजा मरे, लेता हरि जी को नाम या दुनिया राजा मरे, लेता हरि जी को नाम या दुनिया राजा मरे। भगवान का भजन करने में, कथा में एक जना पहुंच जाए बस हो गया, बस बहुत है बहुत है। और सोयाबीन काटने में बोले सब लग जाओ, सोयाबीन काटने की बात आए, गेहूं चने काटने की बात आए, कांदा निकालने की बात आए तो बोले सब चलो, सब एक साथ भिड़ जाओ तो जल्दी काम हो जाएगा। तो एक कथा भी सुनने सब आओगा तो एक साथ में सबके समझ में आ जाएगा नहीं। पर यहां सब नहीं आए, यहां घर से एक जना आए और वहां सब जाए। इससे समझ में आता है कि भगवान को अपना नहीं माना, कांदा प्याज लहसुन सोयाबीन ये सब अपनी है, पर भगवान अपना नहीं है, ये भगवान की कथा अपनी नहीं है। हमारा मन उधर ज्यादा लगता है, इधर कम लगता है। बहुत सारा लोग तो कहे कि कथा में मत जाओ, क्यों? बोले अभी 22 शांत वया नहीं तो अभी 1.25 महीनो नहीं वयो, अच्छो नहीं लागे। और वहां ठेका पे जावा में ना अच्छो लागे। 12 दिन भी नहीं हुए मरिया के, मोसर तो बाद में हो, पीनो चालू पहला हो जाए, पीना का कार्यक्रम पहले ही चालू हो जाता है, वो अच्छा लगे। और कथा में जाओ तो क्या अच्छा नहीं लगे। हमारे यहाँ कहा गया 13 दिन तक याद करते हैं व्यक्ति को, और 13 दिन बाद सूतक नहीं लगता, फिर वो दशा कर्म पूरा हो जाता है। और मंदिर में जा करके और चरणों तक भगवान का लेते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, बस उस दिन से कथा में जाना भी चालू हो जाता है, मंदिर में जाना भी चालू हो जाता है, सब जगह जाना चालू हो जाता है। पर लोग यूं के 1.25 महीनों नहीं हुए अभी अच्छो नहीं लागे। और 1.25 महीना तो ठीक है, लोग साल भर तक नहीं जाए, घर से बाहर नहीं निकले। और कोई मर जाए और मरने के बाद में सोयाबीन आ जाए तो सोयाबीन काटने नहीं जाए या सोयाबीन नहीं कटवाए, बोले अभी मरी गया है तो अभी अच्छो नहीं लागे, अभी नहीं जाना चाहिए। पर सोयाबीन काटने तो सब धड़ाधड़ चली जाए, काटे के लिए आए ना घर में भर ले। और बुखार आई जाए तो घर से बाहर नहीं निकले कहीं, चाहे उसका पति मरा हो और वो पत्नी को बुखार आ जाए और लोग यूं कह दे कि अभी इसका पति मरा है, ये बाहर नहीं निकलेगी घर से, हो सकता है ऐसा? वो तो जाती है कार में डाल के ले जाए, बोले अभी ले जाओ तो यह भी मरी जाएगा, इके भी इंजेक्शन लगवाओ। तो जब अस्पताल जाने में शर्म नहीं, जब ठेका पे जाने में शर्म नहीं, दुकान पे जाकर के बीड़ी लाने में शर्म नहीं, तो भगवान की कथा में जाने में कौन सी शर्म? ऐसे ही लोगों को बेशरम कहा गया है हमारे यहाँ कि जहाँ दुनिया की बातें होए, अपने काम की बात होए, वहाँ तो शर्म नहीं लगे, और भगवान की कथा में जाने में शर्म लगे। बोले वहां जाएंगे तो शर्म लगे, अच्छा नहीं लगे। भगवान को अपना नहीं मान रखा है, बहाने बना रखे लोगों ने भगवान के भजन के लिए। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने ओढ़क बांध ली। नवरात्रि कोई पूछता हो, नवमी पूछता हो, कोई सप्तमी पूछता हो, कोई अष्टमी पूछता हो, और अष्टमी के दिन कोई मर जाए तो लोग नवरात्रि पूजना बंद कर देते। बोले अब हमारे यहाँ ये मर गए थे इस दिन
तो हम ये नहीं पूजते हैं। शीतला सप्तमी के दिन कोई मर जाए तो बोले हम सप्तमी नहीं पूजेंगे। दिवाली के दिन कोई पूज जाए तो लक्ष्मी पूजा बंद कर दे। रक्षाबंधन के दिन कोई मर जाए तो बोले कि अब हम राखी नहीं बांधेंगे, हमारे घर में रक्षाबंधन नहीं होता है। पर भैया जिसका परिवार बड़ा होगा उसका तो कोई ना कोई किसी ना किसी त्योहार को मरेगा तो त्योहार बंद कर दे। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है ऐसा, सब ग्रंथों को पढ़ा लिखा है और कई साधु संतों से हमने पूछा भी है। तो किसी ने ये नहीं बोला केवल एक साल भर तक जितने भी त्योहार होते हैं सब खोटे होते हैं। दिवाली हो, होली हो, सब खोटे माने गए एक साल तक। और एक साल बाद फिर जैसे ही होली के रंग के छींटे लगते हैं उसके बाद सब त्योहार मनाने की छूट है। कोई नवमी के दिन मर जाए तो लोग यूं कहते हैं कि अब नवरात्रि में नवमी को मर गया था, अब नवमी की पूजा तभी होगी, या सप्तमी की पूजा जब ही होगी, अष्टमी की पूजा जब ही होगी जब हमारे गाय के बछड़ा हो जाए या फिर कोई छोरा हो जाए हमारे किसी परिवार में, तो ये पूजा चालू हो जाएगी। ऐसा कोई कुछ नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अरे भगवान को पूजन के लिए कोई छोरा छोरी होगा तो ही आप पूजोगे, या गाय को बछड़ा होगा तभी पूजोगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। केवल एक साल भर तक खोटा रहता है सब त्योहार, और एक साल बाद सब त्योहार चालू हो जाते हैं। जिस दिन व्यक्ति गया है उस दिन भी चालू हो जाता है, वो दिन भी चालू हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब गलत बातें हैं, ये सब रूढ़ी है। अरे कोई दारू पी के मर जाए तो दारू बंद किया किसी ने परिवार में कि हमारे दाई जी दारू पी पी के मर गए, अब हमारे परिवार में दारू बंद हो गया, आज से हम दारू पीना बंद करते हैं? कहीं बंद किया गया कि दाई जी ने दादा दारू पियो ने भी मरी गया तो अब आज से दारू पीनो बंद? पर ऐसा कभी हुआ? किसी ने बंद किया? कोई बीड़ी पी पी के फेफड़े सड़ा लिया तो परिवार में किसी ने कहा क्या कि बीड़ी पी पी के फेफड़े सड़ गए थे, अब हमारे परिवार में कोई भी बीड़ी नहीं पिएगा, तो आप अष्टमी मत पूजो, तो आप नवमी मत पूजो, तो आप कोई दुनिया का काम मत करो उस दिन। पर जब आप बीड़ी पीना चालू रखते हो, दारू पीने के बाद बाबूजी मर जाए फिर भी आप दारू पीते हो, कार चला के कोई जाए और एक्सीडेंट हो जाए और कोई व्यक्ति मर जाए तो क्या तुम्हारे घर में कार चलाना बंद कर देते हो कि अब गाड़ी नहीं चलाएंगे साहब, हमारे दाई जी गाड़ी चलाई थी तो मरी गया था, तब से हमने गाड़ी चलाना बंद कर दियो? अरे 16 तो तिथि, 16 तिथि में कोई ना कोई एक ना एक दिन मरेगा ही से, और मरेगा तो क्या उस दिन का पूजन करना बंद कर देंगे हम भगवान का? भगवान का पूजन चालू ही रहता, ये केवल रूढ़ी है, ये शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि आप उस दिन पूजन बंद करो। शंकराचार्य भगवान से पूछोगे तो वो भी यही कहेंगे, सबसे बड़ी पीठ है हमारे यहाँ, भगवान समझते हैं शंकराचार्य जी को, और वो भी यही कहते हैं कि भैया ये सब रूढ़ी है और इन रूढ़ियों को हमें खत्म करना है, जितना हो सके उतना आगे बढ़ना चाहिए। तो करदम जी का विवाह हुआ, देवहूति से हुआ, 9 बेटी हुई, 1 बेटा हुआ और बेटा भगवान हुआ। 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 बेटा से कर दिया। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से किया, ख्याति का विवाह भृगु जी से किया, शांति का विवाह अथर्वण से किया, क्रिया का विवाह क्रतु से किया, हविर्भू का विवाह पुलस्त्य से किया, और इस प्रकार से 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 बेटा से कर दिया। और बेटा जब घर में आया तो बेटे का दर्शन किया और वन में चले गए तपस्या के लिए। साक्षात भगवान बेटा बनकर के आया और करदम जी वन में चले गए। क्यों? और घर में सब सुख है, इनके पास विमान कैसा है? कामक विमान, जहां की कामना करोगे वहां चल उड़ा कर ले जाएगा। पत्नी अरुंधति जैसी, पत्नी जो है देवहूति जैसी है, बेटी अनुसुईया जैसी पतिव्रता है, और घर में साक्षात बेटा भगवान है, और भगवान घर में है फिर भी वन में जाके तपस्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भरोसा नहीं है इस मन का, इस शरीर का, इस 10 इंद्रियों का कि कब कौन सी इंद्री कब फिसल जाए। हमारे यहाँ दुर्वा के रस पीने वाले फिसल गए, बड़ी ध्यान देने वाली बात है। जो नित्य गंगा जल पीते थे और गंगा का जल ही पान करते थे वो लोग फिसल गए। मोहिनी को देख करके भगवान शंकर फिसल गए
विश्व सुंदरी को देख करके नारद जी फिसल गए, विश्व मोहिनी को देख करके। परम सुंदरी कन्या पर ब्रह्मा जी फिसल गए। दुर्वा के रस जो पीता था वो व्यक्ति फिसल गया। गंगा जल पीने वाले लोग फिसल गए। तो ये समोसा कचौरी खाने वाला का क्या होगा? और समोसे कचौरी खाने वाले का जो होगा वो हो जाएगा, पर ये दारू पीने वाले का क्या होगा? और ये दारू पीने वाले का जो होगा वो हो जाएगा, पर ये मांस खाने वाले का क्या होगा साहब? जब वो गंगा जल पीने वाले फिसल गए, जो गंगा को सिर पे रखते हैं वो फिसल गए, जो नारायण 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 दिन रात करते हैं वो फिसल गए, तो ये खाने पीने वालों का क्या होगा? अपना कभी विचार किया कि जब ऐसे ऐसे लोग फिसल गए, ऐसे ऐसे लोगों का पतन हो गया इस संसार की माया में, तो हम लोगों का क्या होगा? करदम जी ने फिक्र करी। करदम का अर्थ ही ये होता है कर दमन। जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया, इंद्रियों को नष्ट कर दिया, अपना अधिकार जमा लिया, वो है करदम। और करदम वन में चले गए। घर में रहूंगा तो पत्नी में मन चला जाएगा, तो मरूंगा तो पत्नी स्त्री बन करके पैदा होना पड़ेगा। और वन में जाऊंगा, जा करके भजन करूंगा, तपस्या करूंगा, समाधि लगाऊंगा, तो एक ना एक दिन भगवान का बुलावा आएगा और उसका स्मरण बना रहेगा, तो उसके पास ही पहुंच जाऊंगा। इसलिए करदम वन को चले गए। 9 बेटियां विदा हो गई। अब घर में 2 सदस्य रह गए, कपिल और देवहूति, माँ और बेटा। और माँ ने बेटे को व्यासपीठ पर बिठाया, बेटे को ऊंचा आसन लगाया और बेटे को ऊपर बिठाया और माँ नीचे बैठी। और माँ ने बेटा से पूछ लिया, बेटा निर्विण्णा नितराम भूमन असंद्रियतर्षणात् ये न संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धन्तमः प्रभो। मैंने जितने सुखों को भोगा, इतने सुख की कोई स्त्री कामना भी नहीं कर सकती। पर बेटा ये इंद्रियां कभी भरती क्यों नहीं है? कौन पूछ रहा है? कब? देवहूति पूछ रही है अपने बेटे से। बेटे को व्यासपीठ पर बिठाया और मां नीचे बैठी है। भगवान कथा कह रहे हैं, बेटा कथा कह रहा है और मां सुन रही है। आपके घर में ऐसा होता है कभी कि नहीं होता? बेटा कोई पुस्तक पढ़ता हो और मां को सुनाता हो, तो उस समय समझना चाहिए कि ये बेटा नहीं बोल रहा है, ये सांख्य शास्त्र का उपदेशक कपिल देव भगवान बोल रहे हैं। और कपिल अष्टाध्यायी का चरितार्थ हो रहा है कि मेरा बेटा कपिल है और मैं देवहूति जैसी हूं। कभी ऐसा हमारे घर में हुई कभी ऐसी चर्चा कि बेटा कभी पढ़ के सुनाए और मां सुने? ऐसा होना चाहिए। हमारे घर के बेटे धार्मिक पुस्तक पढ़ें और घर के सब सदस्य नीचे बैठे और सब सुने, उससे धार्मिक ग्रंथों के वातावरण हमें मिलेगा। क्योंकि शिक्षा पद्धति को जब हम देखते हैं तो शिक्षा पद्धति तो हमारे यहाँ नष्ट हो चुकी है प्रायः। हमारे यहाँ शिक्षा में ये सिखाया जाता है कि उस समय में कौन प्रधानमंत्री रहा, उस समय में कौन प्रधानमंत्री रहा, पर ये नहीं सिखाया गया कि गीता कौन से सन में गाई गई, गीता में कितने अध्याय हैं, भागवत जी में कितने श्लोक है, कितने अध्याय हैं, कितने स्कंद है, देवी भागवत में क्या चर्चा है, ये नहीं सिखाया गया। क्योंकि हमारे यहाँ गुरुकुल नष्ट हो गए और ईसु कुल चालू हो गए, जिसको आजकल गांव-गांव में कहते हैं ईसु कुल। ईसु कुल का अर्थ होता है ईसा मसीहों का जो कुल है उसे ईसु कुल कहा गया, और सनातन धर्म का जो गुरुओं का कुल था उसे गुरुकुल कहा गया। पहले प्रत्येक गांव में गुरुकुल होते थे, लेकिन आज आपके गांव में गुरुकुल हो नहीं हो पर ईसु कुल जरूर होगा। इसलिए गुरुकुल की स्थापना हो, धर्म का जागरण हो, धर्म की स्थापना हो, गुरुकुलों की स्थापना करो। ईसु कुल का स्थापना है, अब उसको हम नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ईसा मसीहों की ही वहां व्यवस्था है, चर्चा है, वहां अंग्रेजी में ही सब पढ़ाया जाता है। आपको संस्कृत के कोई वाक्य नहीं मिलेंगे, संस्कृति की कोई शिक्षा नहीं मिलेगी, धर्म की कोई शिक्षा नहीं मिलेगी। वहां चोटी रखकर चले जाओ तो चोटी कटवा दी जाती है,
तिलक लगा के चला जाओ तो तिलक मिटवा दिया जाता है, गले में माला कंठी पहन के चले जाओ तो माला उतरवा दी जाती है। अब ऐसे स्कूल में जब हम भेजते हैं तो हमारा धर्म को तो वही नष्ट कर दिया गया। पहले लोग दीवार में चुन जाते थे पर चोटी नहीं कटवाते थे, और आजकल चोटी कट जाती है और लोग कहते हैं कि नाई ने काट दी। नाई की क्या औकात बेचारे की कि वो तुम्हारी चोटी काट दे? वो तो तुमने खुद ने बोला कि हमारी चोटी काट दो साहब, नहीं तो वो क्यों काटेगा? वो कभी किसी की चोटी नहीं काटता, हमारी तो आज तक नहीं काटी। इससे समझ में आता है कि हम अपने धर्म को स्वयं नष्ट कर रहे हैं। इसलिए गांव में, नगर में गुरुकुल हो, उस गुरुकुल की स्थापना हो। बेटे को व्यास गादी पर बिठाया और मां स्वयं नीचे बैठी है, और सांख्य शास्त्र का उपदेशक भगवान आज सुना रहे हैं और सुन रही है मां देवहूति। मां ने कहा, मैंने जितने सुख भोगे हैं ना, इतने किसी ने नहीं भोगे, पर ये आत्मा कभी भरती नहीं। मोक्ष का क्या उद्देश्य है, कैसे मोक्ष प्राप्त होती है, उसके लिए क्या किया जाए, मन भगवान में कैसे लगाया जाए? बोले मां, ये जो मन है ना, ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अरे एक ही ताले से चाबी खुलती, एक ही चाबी से ताला खुलता है और एक ही चाबी से ताला बंद होता है। ताले को यदि इधर मोड़ दो तो खुल जाएगा, उधर मोड़ दो तो बंद हो जाएगा। ये मन को मां यदि संसार की ओर मोड़ दिया तो ये बंधन का कारण हो जाएगा, और इस मन को यदि परमात्मा की ओर मोड़ दिया तो मन भगवान के पास पहुंचा देगा, मन ही मोक्ष का कारण बन जाएगा। मन ही मनुष्याणाम तारणम बंध मोक्षयो। मन के बांधे बंध गए, मन तजी बस्ती माय, मन ही मिलावती राम सो, मन ही करत फजी। मन राम से भी मिला दे और मन हरामी व्यक्ति से भी मिला दे, संसार से भी मिला दे। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है मां, इसलिए इस मन को भगवान की ओर मोड़ो। ये मन कैसे मुड़ेगा? बोले जब भगवान की कथा सुनोगे। तो कथा कौन सुनाएगा? बोले संत सुनाएंगे, भगवंत सुनाएंगे। तो संत की क्या पहचान, संत को कैसे पहचाने कि ये संत है? बोले संत के लक्षण में तुम्हें बताता हूं कि संत कैसा होता है। तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना, अजात शत्रवा साधु साधवः साधुभूषणा। संत मां तितिक्षावान होते हैं, बड़े सहनशील होते हैं। कोई आकर उनको माला पिला दे तो खुश होते नहीं, और कोई उनको गाली अपशब्द दे दे तो दुखी होते नहीं। वो मान अपमान सम्मान में एक जैसे बने रहते हैं। ये संत का लक्षण है पहला। और कारुणिका, संतों में करुणा बहुत होती है मैया। वो एक पल हंसता है, एक पल रोने लगता है, एक पल खिलखिलाने लग जाता है। ये संत का लक्षण है। उसमें करुणा बहुत होती है, बात बात पर आंसू बहाने लगता है, बात बात पर आंखों से रोने लगता है। और संत का कोई ये लक्षण नहीं कि केवल धोती पहन ले, दुपट्टा पहन ले और कपड़ा पहन ले बढ़िया भगवा कलर का तो बोले ये बाबा जी है। अरे ऊपर का कपड़ा अच्छा हो और मन में कपट भरा हो तो वो किस काम का? आप में से भी कोई साधु हो सकता है, आप में से भी कोई संत हो सकता है। अरे पैंट शर्ट पहनने वाला भी साधु हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उसके भीतर करुणा ना हो, उसके भीतर तितिक्षा ना हो। और सुहृद सर्वदेहिनाम, वो सभी लोगों का सुहृद होता है, सभी का प्रेमी होता है। और अजात शत्रवा साधु साधव साधु भूषणा, सबसे बड़ी वेशभूषा साधु की है। बोले वो अजात शत्रु होता है,
उसका कोई शत्रु नहीं होता, वो बिना शत्रु का होता है। क्यों? बोले वो सारे संसार को भगवान में मानता है। कोई उसको गाली देता तो वो यही कहता भगवान ने गाली दी है, कोई उसको माला पहनाता तो वो यही कहता है भगवान ने माला पहनाई है। ये उसका सबसे बड़ा लक्षण है। भैया सारे संसार को भगवान में ही मानता है साधु। यहां कोई रामलाल है, कोई श्यामलाल है, कोई मदनलाल है, कोई मोहनलाल है, कोई सीता है, कोई गीता है, कोई मीरा है। अब ये सब नाम अलग अलग है, चेहरा भी अलग अलग है, पर व्यक्ति में सब में परमात्मा ही बैठा है आत्मा रूप में। इसलिए किससे लड़ाई करें, किससे झगड़ा करें? अरे आप रोज भोजन करते हो और कभी कभी भोजन करते करते आपकी जीभान कट जाती है दांतों से, तो आप किसी से कहो कि महाराज हमारे दांत कट गया आज जीभान से, भोजन में ज्यादा स्वाद आया, तो कोई हथौड़ा लाए और ला करके कहे ये लो हथौड़ा। क्यों? बोले दांत को तोड़ दो। क्यों? अरे ये 16 दांत नीचे 16 ऊपर, ये 32 दांत और ये बिना हड्डी की जीभान, इसको काटते ही रहते हैं, ये डराते ही रहते हैं। ये लो आज हथौड़ा, काम ही खत्म करो, ये सारे दांत को तोड़ दो। पर कोई कितना भी कहे, पर आप कभी दांत को तोड़ने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि जीभान कटी, इसका कष्ट तो हमें हो ही रहा है, पर दांत कट जाएगा, दांत टूटेगा तो इसका कष्ट भी हमें ही होना है। ऐसे ही साधु अजात शत्रु होता है कि हमको किसी ने मारा, इसका कष्ट तो हमको है, पर किसी को हम मारेंगे तो उसका कष्ट भी हमारे भगवान को ही होगा। इसलिए साधु अजात शत्रु होता है। और माँ ऐसे साधु संतों का हमें दर्शन करना चाहिए, उनसे कथा सुननी चाहिए, और कथा सुन करके भगवान को प्राप्त करने के लिए फिर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग को समझना चाहिए। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, और फिर आता है ध्यान। 7वें नंबर पे आता है ध्यान। और फिर ध्यान जब एकाग्र हो जाए और एकाग्र चित्त होने लगे, ध्यान में भगवान बार 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 आने लगे, तब जाके समाधि कहीं ना कहीं लगती है। उससे पहले ये 6 सीढ़ियां है, 6 सीढ़ियों को जब पार करते हैं तो 7वीं सीढ़ी आती है ध्यान की। आंख जब बंद हो तो अंधेरा ना दिखाई दे, आंख जब बंद हो तो कृष्ण कन्हैया दिखाई दे। अभी काला काला दिख रहा है, मतलब अभी मुरली वाला नहीं दिख रहा है, अभी काला काला अंधेरा ही दिख रहा है। आंख बंद हो तो दुनिया के लोग दिख रहे हो, पड़ोसी दिख रहे हो, बोले अभी बहुत दूर है भगवान से। आंख जैसे ही बंद हो तो भगवान दिखना चाहिए। यदि आज आंख बंद होती है और भगवान दिखता है तो अंतिम समय में भी हमारी आंख जिस दिन बंद होगी उस दिन कृष्ण कन्हैया जरूर दिख जाएगा। और आज यदि काला काला दिख रहा है नहीं तो मरते समय भी फिर काला काला ही दिखेगा, और फिर काला कोट वाला टीटी वो यमराज ही आएगा और वही उठा के ले जाएगा। इसलिए आज से ही ध्यान की स्थिति केंद्रित कर लो। आंख बंद हो तो काला काला नहीं दिखे, मुरली वाला दिखे, और काला काला दिख रहा है तो बहुत दूर हो भगवान से, बहुत दूर, कोसों दूर। अभी 7 सीढ़ी पार करनी है। यम नियम आसन, पहले यम होगा फिर नियम। इस जीवन में नियम बनाना पड़ेगा कि सुबह 4 बजे उठना है और भगवान का भजन करना है, सुबह 5 बजे उठना है भगवान का भजन करना है, 7 बजे उठना है भगवान का भजन करना है। पहला नियम होना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में नियम नहीं है उस व्यक्ति का लक्ष्य केंद्रित नहीं हो सकता कभी, और जिस व्यक्ति का लक्ष्य केंद्रित नहीं है वो व्यक्ति कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। जिस व्यक्ति के जीवन में नियम होगा उस व्यक्ति के जीवन में संयम होगा, और वही व्यक्ति आसन पर बैठेगा फिर भगवान का भजन करेगा। जिसके उठने के ठिकाने नहीं, कोई 4 बजे उठ जाता है और कभी 7 बजे उठता है, कभी 10 बजे उठता है, तो जिसके उठने के ठिकाने नहीं वो क्या नियम का पालन करेगा? जीवन में नियम का पालन जरूरी है। कोई काम हो नहीं हो, पर सुबह जल्दी उठने का नियम जरूर होना चाहिए। ये नियम जरूर है। नियम होगा तो संयम होगा। यम नियम आसन, फिर प्राणायाम। प्राणायाम रोज करना चाहिए, पूरा फेफड़ा स्वच्छ हो जाता है अंदर के भीतर का।
और धारण फिर भगवान को किया जाता है, फिर ध्यान होती है और फिर समाधि होती है। और समाधि के लिए पहले ध्यान केंद्रित हो जाए। आंख बंद होनी तो काला काला नहीं दिखे, वो काला काला मुरली वाला दिखे। यदि काला काला दिख रहा है तो यमराज के यहाँ जाने की तैयारी है। और आंख बंद हो जाए और काला काला नहीं दिखे और कृष्ण का नहीं यहाँ दिखे तो समझ आना कि भैया भगवान के धाम को जाने की तैयारी है, हमारी वैकुंठ को जाने की तैयारी है, वो मिलने वाला है। ये संसार के ज्यादा ध्यान मत करो, भगवान का ध्यान करो। अरे 7 बार ठीक होंगे तब जाकर के 8वां बार परिवार ठीक होगा। परिवार को ठीक करना है तो 7 बार को ठीक करना पड़ेगा। और 7 बार में भगवान का भजन करो तो 8वां बार परिवार जो है अपने आप ठीक रहेगा। इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो अपने आप ठीक हो जाएगा। इसको तो भगवान के सुपुर्द छोड़ दो। वाल्मीकि जी ने पाप किया, नारद जी ने पकड़ लिया, बोले चोरी क्यों करता है, मुझे भी पकड़ रखा है। बोले परिवार के पेट का भरण पोषण के लिए। अरे तो भैया तू जो पाप करता है उसके भरण पोषण परिवार के लिए, पर परिवार इस पाप को थोड़ी भोगेगा। नहीं नहीं, परिवार भी पाप का भोगी बनेगा, पूछ करके आ। और वाल्मीकि जब गए पूछने तो परिवार वालों ने कहा पाप तुम कर रहे हो, तुम पुण्य से कमा के लाओ, सत्कर्म से कमा के लाओ या पाप से कमा के लाओ, ये तो तुम्हारा काम है। तुम हमारे पिताजी हो, तुम हमारे पति हो, तुम हमारे भैया हो, तो तुम्हारा काम ही हमें भोजन कराने का। अब तुम पुण्य से कमा के लाओ कि पाप से कमा के लाओ? पाप से कमा के लाओगे तो पाप तुम्हें ही भोगना है। वाल्मीकि ने कहा परिवार भी मेरा नहीं है, और नारद जी को जाकर के छोड़ दिया और कहा मुझे भगवान का भजन करना है। बोले राम राम बोल, तो राम निकलता नहीं, इतना पाप किया, इतना पाप किया। उन्होंने कहा राम मत नहीं बोल सकता, कोई बात नहीं, क्या बोल? मरा 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 मरा, उल्टा बोल। और जब उल्टा बोला तो मरा 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 में उल्टा राम राम निकलने लग गया। फिर एक महाराज है हमारे राम किंकर दास जी, रामचरितमानस के बहुत बड़े कथा वक्ता रहे। अब तो ब्रह्मलीन हो गए, पर उनके पास नर्तकी आई, नाचने वाली। उसने कहा कि हमारे जीवन में कहाँ भगवान की कथा सुनने का लिखा है, हमें तो जगह जगह जाकर के नाचना पड़ता है। तो उन्होंने कहा तुम नाचती हो तो तुम्हें नाचने में क्या अच्छा लगता है? वाद्य तो बजते होंगे। हाँ बजते हैं, क्या बजता? बोले वो मजीरा भी बजता है, वो मजीरा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो जब मजीरा बजता है ना तो वो बड़ा अच्छा लगता है। बोले कल तुम कथा में आओगे? हाँ। बोले आइएगा। और जब वो कथा में आए तो उन्होंने कहा रोज तो हम राम राम का संकीर्तन करते थे, पर आज मजीरा का संकीर्तन करेंगे। आज मजीरा का संकीर्तन करेंगे, जो मजीरा बजाया जाता है। संगीतज्ञों ने कहा कि मजीरा का संकीर्तन, कोई मजीरा का भी संकीर्तन होता है? पर ठीक है महाराज, जब ऐसा कहा उन नर्तकियों के लिए उन्होंने मजीरा का संकीर्तन किया और उन्होंने कहा मजीरा 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 मजी 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 मजीरा 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 मजी। जय हो। मजीरा मजीरा मजीरा। तो मजीराम 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 जी, तो इस मजीरा में भी राम जी का नाम संकीर्तन हो गया। तो ये संकीर्तन है भगवान का।
साधु संत जो बात हमें अच्छी लगती है उसी बात में से वो भगवान को प्रकट कर दिया करते हैं, ये उनकी विशेषता होती है। कपिल भगवान कहते हैं, मां परिवार के लिए, संसार के लिए हमें नहीं जीना चाहिए, हमें भगवान के लिए जीना चाहिए और भगवत प्राप्ति के लिए जीना चाहिए। भैया भगवान का ध्यान करो, भगवान के मंदिर में जाओ, तो कहा संचिंतयेद् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महद्रदयांधकारम। भगवान के ध्यान जब किया जाए तो माँ उस ध्यान में भगवान के पहले चरणों का ध्यान किया जाए। भगवान की पदनख चंद्रिका में वज्र, कुश, अंकुश, ध्वज इत्यादि का दर्शन करना चाहिए। और भगवान के चरणों का जब ध्यान करें तो उसमें साक्षात तीर्थराज प्रयाग का दर्शन होता है। गंगा की धवल धारा, भगवान की जो पद नख की चंद्रिका है, उन नखों में गंगा जैसा स्वच्छता है, सफेद रंग का है, वो गंगा है स्वयं। और भगवान के ऊपर क्या जो पैर है वह काला काला है, वह साक्षात यमुना है। और तीर्थराज प्रयाग में गंगा और यमुना तो दिखती है पर सरस्वती लुप्त है। और भगवान के जो पैर है ना, पाद तलवे, इन पाद तलवों में रक्त लालिमा जो है यही सरस्वती है, और सरस्वती की रक्त कांति है। पर सरस्वती तीर्थराज प्रयाग में लुप्त है, तो भगवान जब खड़े हो जाते तो सरस्वती पैर में लुप्त ही रहती है। तो ऐसे भगवान के पदनख चंद्रिका का दर्शन करना चाहिए, चरणों का दर्शन करना चाहिए। किसी भी मंदिर में जाए तो भगवान के जो 5 दर्शन है उन 5 दर्शन को करना चाहिए। पहला दर्शन है मंदिर में जाए तो चरणों का, भगवान के चरण का दर्शन करे और भगवान से प्रार्थना करे प्रभु मेरे आचरण सुधर जाए। दूसरा दर्शन है भगवान के नाभि का, भगवान की नाभि का दर्शन करे और प्रार्थना करे कि जैसे नाभि से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया था कमल पर, ऐसे ही प्रभु मुझे भी संसार सागर से पार निकाल देना, जैसे ब्रह्मा जी को आपने कमल से पार निकाल दिया था। तीसरा दर्शन है भगवान के वक्षस्थल का, हृदय का। जितने भी साधु संत महात्मा तपस्वी यशस्वी मनस्वी हैं, जो भगवान के भक्त है, वो सब भगवान के हृदय में निवास करते हैं। उन्हीं साधु संतों का दर्शन करना चाहिए भगवान के हृदय में। और भगवान के हृदय में दर्शन करते करते भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, ठाकुर जी आपका दर्शन हम कर रहे हैं, आपने सभी साधु संत महात्मा को आपके हृदय में पधराया है, पर प्रभु आप मुझे आपके हृदय में पधराना मत पधराना, पर आप मेरे हृदय भवन में जरूर आ जाना, बस इतना हमें दे दीजिए, इतनी हम कामना करते हैं। चौथा दर्शन है भगवान के मुखारविंद का। भगवान बहुत सुंदर हैं। हमारी आंखें दुनिया में गति करे पर फंसे नहीं, हमारी आंख जब भी फंसे तो भगवान पर ही लगे, भगवान में ही फंसनी चाहिए। ये आंखें दृष्टिगोचर हो पर दुनिया को नहीं देखे, जब भी देखे दुनिया को देखे और देखने के बाद कहे ये इतना सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा इसको बनाने वाला। कृति को देखकर कर्ता का अनुभव होता ही होता है। कोई भी आकृति हम देखते हैं, उसे देखते हैं कि ये कितनी सुंदर है, किसने बनाई, जरूर उसका हमें याद आता है। बस ऐसे ही ये संसार में जब प्राणियों को हम देखें तो इनको देखने के बाद कहें ये इतना सुंदर है तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। इसलिए उस श्याम सुंदर का ही दर्शन करें ना, उस परमात्मा का ही दर्शन करें। तो प्रभु की सुंदरता का दर्शन करना चाहिए। मुखारविंद का चौथा दर्शन है। पांचवा दर्शन है भगवान के शिखर का, शिखा का। किसी भी मंदिर में जाए तो शिखर का दर्शन करना चाहिए। और हमारे यहाँ तो कहा है शिखर दर्शनम पाप नाशनम। शिखर का दर्शन पापों का उन्मूलन कर देता है।
तो भगवान के शिखर का दर्शन करना चाहिए। और शिखा जो है रेती सबसे ऊपर है पर लटकती नीचे है, ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कितनी भी पद प्रतिष्ठा प्रभु मेरे जीवन में आ जाए, पर मैं कभी भी अहंकार से ना फूलूं, न भरूं, बस इतना मेरे में रहे। जैसे शिखा ऊपर है पर नीचे लटकती रहे, ऐसे ही मैं भी विनम्र बना रहूं। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। इस प्रकार से भगवान के दर्शन की महिमा गाई कपिल देव भगवान ने। फिर कहा मां 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक होता है भक्त प्राकृत भक्त, जो केवल भगवान को मंदिर की मूर्ति में ही देखता है, दुनिया में नहीं देखता। दूसरा होता है वहां जितने भगवान की मूर्ति में देखता है उतने ही चलते फिरते जितने भी संत हैं उन सभी संतों में भी भगवान की मूर्ति का देखता है। तीसरा होता है वहां जितना भगवान की मूर्ति में देखता है उतने भी जितने संसार के लोग हैं इन सभी लोगों में भी भगवान को वो देखता है, भगवान को ही स्वरूप देखता है। और चौथा वह है जो अपनी आत्मा से ही प्रेम नहीं करता। तो वो दुनिया के देहदारियों से क्या प्रेम करेगा? उसे केवल परमात्मा के भजन से मतलब है, उसे अपने स्वयं के शरीर से भी कोई मतलब नहीं है, प्रेम नहीं है। वह उत्तम कोटि का भक्त है, वह निष्काम भक्त है। मां सुन सुन करके गदगद हो गई और कहा माने ये मानव तन मां, भगवान ने कहा मां से मां ये मानव तन भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, पर प्रत्येक व्यक्ति संसार के काम धंधों में ही रत है, भगवान का भजन करने में लगता ही नहीं, जाता ही नहीं। और ईश्वर का जब तक भजन नहीं करेगा तब तक भगवत प्राप्ति कैसे करेगा? और जब भगवान का भजन नहीं करता तो भगवान उसे 99,000 नीचे योजन नरकपुरी में डाल देता है, नरक की यातना भोगता है व्यक्ति। और फिर बाहर निकलता है, फिर आता है नरक से, फिर किसी गर्भ में डाल दिया जाता है। मां धीरे धीरे ये बड़ा होता है, फिर इसमें प्राण आ जाते हैं और फिर इसे जन्म जन्मांतर के पाप गर्भ में याद आते हैं और ये कहता है मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। भगवान से जब प्रार्थना करता है तो भगवान इसे कहते हैं कि तू यहां तो मुझे याद करता है, पर जैसे ही यहां से बाहर जाता है मुझे भूल जाता है। भगवान से वादा करता है कि प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, करो नरक से पार। वादा भूलियो रे मनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। और यहां भगवान से प्रार्थना कर लेता है और प्रभु प्रसव की वाणी, प्रसव के वेग से इसे संसार पर ले आते हैं। पर जैसे ही बालक जन्मता है तो कहीं जाए व्यक्ति तो 3 अपशकुन माने गए। कोई छींक दे तो अपशकुन, कोई टोक दे तो अपशकुन, और कोई रो दे तो अपशकुन। और बालक जब जन्मता है तो छींकता है, बालक जब जन्मता है तो रोता है, और बालक जब जन्मता है तो लोग पूछते हैं, टोकते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। और ये तीनों ही अपशकुन जब जन्म से अशगुन भये तो मंगल के ही विधि होए। छीकत जग में पग दियो, आवत दियो हे रोय। जन्म से अशगुन भये मंगल के ही विधि हो। तीनों काम एक साथ हो जाते हैं। और जिसकी जीवन की यात्रा में ही अपशकुन प्रारंभ है तो उसमें भी शुभ शकुन कहां से होएगा? रोना, टोकना और छींकना तीनों चलते हैं। माँ ने कहा चलो अच्छा हुआ बाहर आ गया, अब तो सुरक्षित है। बोले नहीं नहीं माँ, मच्छर काट रहे हैं, खटमल काट रहे हैं और माँ दुग्ध पिला रही है। बोले भूख लगी होगी, खाने पीने के लिए रो रहा है। कोई समझ में ही नहीं आता किसी को कि क्या बीमारी है, क्या परेशानी है। और माँ धीरे धीरे बड़ा होता है, विवाह होता है, पीने लग जाता है, खाने लग जाता है, दुनिया के संसार में रत हो जाता है। और फिर जब भगवान का भजन किया ही नहीं, पूजन किया ही नहीं, जब किया ही नहीं, तब किया ही नहीं, तो फिर भगवान अंत समय इसको लेने कैसे आएगा?
फिर यमराज ही लेने आता है। इसलिए माँ समझ गई और माँ ने कह दिया, मैं तेरे सारे प्रश्नों के उत्तर को मैं समझ गई कि एक ही तथ्य है कि केवल भगवान की शरणागति ग्रहण कर लें तो जन्म जन्मांतर के पापों का शमन हो जाएगा और अंत में कृष्ण कन्हैया हमें लेने जरूर आएगा। कोई कह देता भगवान को कि मैं तेरा हूं, उसके बाद जवाबदारी भगवान की हो जाती है। और आज प्रभु ने भजन की महिमा बताई। भक्ति का प्रारंभ होता है विश्वास से, मध्य होता है संबंध से और भक्ति की अंतिम परिस्थिति है समर्पण से। और देवहूति मां ने विश्वास किया, संबंध बना भगवान से और अंतिम में समर्पण हो गई। और जब प्रवचन ऐसा प्रवचन सुना कि पूरा शरीर सिद्धिदा नाम की नदी बन करके बह गया और कपिल देव भगवान ने आचमन किया और गंगा सागर में जाकर परिणित हो गए। बोलो कपिल देव भगवान की। ऐसी इस पावन कथा को सुनाया। इधर मनु महाराज कहते हैं कि मनु महाराज की बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, पुत्री का धर्म का आश्रय लेकर के। और इनके घर साक्षात भगवान यज्ञ नारायण का प्राकट्य हुआ। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ। इसलिए जब भी यज्ञ किया जाता है तो जब ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है यज्ञ के बाद, यदि दक्षिणा नहीं दो तो यज्ञ संपन्न ही नहीं माना गया। महाराज देवहूति की बेटी अनुसुईया, इस अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ। और अनुसुईया के यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों परीक्षा लेने आए और तीनों को मां ने भिक्षा दी। क्या चाहते हो? बोले मां हम तेरे बेटा बनना चाहते हैं, तू हमें स्तनपान करा। तो मां ने कहा अब तुम इतने बड़े बड़े और तुमको स्तनपान कैसे कराया जाए। मां ने जल लिया अनुसुईया ने और जल लेकर के इन पर डाल दिया और तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो बड़े थे वो एक छोटे छोटे बालक बन गए और तीनों को बालक बना दिया और तीनों को दुग्धपान मां ने कराया। लक्ष्मी ब्रह्माणी और रुद्राणी तीनों भगवान को लेने आई पर तीनों एक जैसे हो गए, तीनों का स्वरूप एक हो गया। अब वहाँ कोई सांप नहीं लटक रहा था, वहाँ कोई दाढ़ी नहीं लटक रही थी, वहाँ कोई चिकना चपाट भगवान नहीं था, वहाँ तीनों एक जैसे हो गए। अब तीनों चक्कर में पड़ गई, हमारा वाला कौन सा है, हमारा वाला कौन सा है। तीनों ने कहा हमारे पति भिक्षा के लिए आए थे और माँ अपने बालक बना दी, हमारे पति को दे दो। बोले वो पालने में सो रहे हैं, जाओ ले लो। तीनों देवी ने कहा हमारे पति तो छोटे छोटे हो गए। झूल रहे तीनों देव बनकन के लालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। अब तीनों लल्ला बन गए। ब्रह्माणी ने कहा कहीं शंकर भगवान को उठा लिया तो गलत हो जाएगा। लक्ष्मी कहती है कहीं मैंने ब्रह्मा जी को उठा लिया तो गलत हो जाएगा। करे क्या? तीनों आश्चर्य में, तीनों माँ की शरण में गई अनुसुईया की, हमने तेरी परीक्षा लेनी चाहिए पर माँ तू तो परीक्षा में पास हो गई और हम ही फेल हो गए। परीक्षा लेने वाले ही फेल हो गए। और भगवान परीक्षा का विषय नहीं है। भक्त जो होता है वो परीक्षा का विषय नहीं है, वो केवल और केवल प्रतीक्षा का विषय है, प्रार्थना का विषय है। ये परीक्षा का विषय है ही नहीं। अनुसुईया के चरणों में गिरी, मां अनुसुईया ने जल लिया और तीनों को जागृत किया। तीनों जागृत अवस्था में आए, पुनः अपनी अवस्था में आए और तीनों ने आशीर्वाद दिया, मां तूने हमको बेटा बनाया ना, इसलिए हम तीनों ही तेरे यहाँ बेटा बन करके आएंगे। और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा आए, भगवान ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा बन करके आए और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय बन करके आए। कोई आपसे पूछे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के बाप का नाम क्या है और माँ का नाम क्या है, लोग पूछते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश के बाप का नाम क्या। तो ब्रह्मा और विष्णु महेश के बाप का नाम है अत्रि मुनि और माँ का नाम है अनुसुईया। ये तीनों बेटा बने इनके, दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं। ये तीनों इनके बेटा बन करके आए हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का नाम क्या है? अनुसुईया और अत्रि मुनि। ये इनके पिताजी हैं और माताजी हैं। आज मैत्रेय मुनि कहते हैं प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ और दक्ष प्रजापति के यहाँ 16 कन्या हुई
जिसमें 13 धर्म को ब्याई, जिनमें धर्म की मूर्ति नामक कन्या से नर नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ, और आज भी वो बद्री विशालापुरी में विराजते हैं और कई भक्त उनके जाकर के दर्शन करते हैं। बोलो नर नारायण भगवान की। 13 कन्या धर्म को ब्याई, एक कन्या स्वाहा नाम की अग्निदेव को ब्याई। जब भी अग्नि में कोई स्वाहा करेगा, कोई आहुति डालेगा तो स्वाहा जरूर बोलेगा, यदि स्वाहा नहीं बोलता है तो वो आहुति उस देवता तक नहीं पहुंचती है। ऐसी यहां प्रमाण की बात कही गई। और एक कन्या थी स्वधा नाम की, वो स्वधा नाम की कन्या पितरों को ब्याई। जब भी तर्पण होगा तो तस्मै स्वधा नमः, यदि पुरुष का तर्पण होगा तो तस्मै स्वधा नमः बोला जाएगा, और स्त्री का यदि तर्पण होगा तो तस्यै स्वधा नमः बोला जाएगा। और ये स्वधा जब बोला जाएगा तभी ये जल पितृ देवता उस व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, और यदि स्वधा नहीं बोला गया तो ये जल वहां तक नहीं पहुंचता है। इसलिए जब भी तर्पण करे तो तस्मै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः बोलना जरूर चाहिए जल देने वाले व्यक्ति को। आज एक कन्या है जिसका नाम है सती, और सती भगवान शंकर को ब्याही। लेकिन दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान किया, तो एक दिन दक्ष प्रजापति को रोना पड़ा और बकरे का मुंह लगा, और फिर सती ने जो देह उत्सर्ग किया था वही सती पार्वती बनी और हिमालय के यहाँ जन्मी। और भगवान शंकर स्वयं नारद जी के कहने पर स्वयं शिव दूल्हा बने, और दूल्हा बनकर के पार्वती को विवाह करने के लिए हिमालय राजा के यहाँ पधारे, और माता पार्वती से उन्होंने बड़े धूमधाम से शंकर भगवान ने विवाह किया। शंकर भगवान दूल्हा बने हैं। भगवान शंकर से निराला कौन होगा साहब? ऐसे शंकर भगवान को हम प्रणाम कर लें। ओ भोलेनाथ से निराला, ओ गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई नहीं रे सा, कोई नहीं, कोई नहीं रे सा, कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यह कोई नहीं, गौरीनाथ से निराला यह कोई नहीं। जय हो। डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। सबका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं।
आया जब जब करवटी बदले पाप चमकते हैं अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते हैं अगले पिछले। आया जब जब करवटी बदले पाप चमकते हैं अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते हैं अगले पिछले। वो अब तो मुझको बचाने वाला कोई नहीं, अब तो मुझको बचाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला अब कोई नहीं। आया जब जब करवटी बदले पाप चमकते हैं अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते हैं अगले पिछले। वो अब तो मुझको बचाने वाला कोई नहीं, अब तो मुझको बचाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला अब कोई नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। सारे जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं। कोई और नहीं। कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ऐसे भगवान भोलेनाथ जो कपूर के समान गौर वर्ण हैं,
जिनके भीतर बहुत करुणा भरी हुई है, जो सर्पों का हार पहनने वाले हैं, ऐसे भवम भवानी सहितम नमामि, ऐसे भगवान मेरे सदा वसंतम हृदयार विंदे, मेरे हृदय भवन में आकर के बैठ जाएं। और ऐसे भगवान भोलेनाथ भवानी को हम प्रणाम करते हैं। मनु महाराज की 3 बेटियों का चरित्र तो आपने श्रवण किया, आकुति, देवहूति, प्रसूति। अब 2 बेटा का चरित्र श्रवण कीजिए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। पहले उत्तानपाद राजा का चरित्र श्रवण कराया। उत्तानपाद राजा है और उसकी 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद राजा की 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि, और उसने सुनीति का आश्रय किया तो ध्रुव बेटा उत्पन्न हुआ, और सुरुचि के साथ में रहा तो उत्तम बेटा प्राप्त किया। ध्रुव का अर्थ होता है सच्ची निष्ठा। ध्रुव माने प्रकाश, ध्रुव प्रकाश स्वरूप है। आज भी ध्रुव तारा चमक रहा है आकाश में, वो प्रकाश दे रहा है। और उत्तम बोले, तम कहते हैं अंधकार को, और उपसर्ग ऊपर से लग गया, माने जो अंधेरे में अंधेरा करे, उसका नाम है उत्तम। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठने गए, और जा ही रहे थे, पिताजी ने हाथ ऐसे करा और बीच में विमाता आ गई। सुरुचि ने हाथ पकड़ा और नीचे पटक दिया। इस पिता की गोद में बैठना है ना, तो मेरे गर्भ से तुझे जन्म लेना पड़ेगा, फिर तू इस गोद में बैठना। और ध्रुव को आज भगा दिया। मां के पास आया, मां मुझे सुरुचि मां ने डांट कर भगा दिया, पिता की गोद में नहीं बैठने देते। बेटा तुझे गोद में बैठना, ये तो इस पिता की गोद में क्या बैठता, परम पिता परमात्मा की गोद में बैठना। मां तो भगवान नाम की कोई चीज होती है क्या? भगवान होता है? बोले हाँ बेटा, भगवान होता जरूर है पर दिखाई नहीं देता, पर होता जरूर है। कैसे होता है? बोले पुष्प है ना, इस पुष्प तो दिखाई देता, पर पुष्प के अंदर सुगंध भी है, पर वो सुगंध दिखाई नहीं देती। पर कोई पुष्प को नाक के पास ले जाए ना तो सुगंध जरूर आती है। जैसे पुष्प के अंदर सुगंध है, ऐसे ही इस धरती के हर अणु में, हर कंकड़ में परमात्मा है। पर जिस दिन हमारा प्रेम पुष्ट हो जाता है, उसी दिन वो परमात्मा प्रकट हो जाता है। जैसे बेटा दूध के अंदर घी विद्यमान है, पर कोई दूध के अंदर से घी निकालना चाहे तो ऐसे नहीं निकलेगा। बोले दूध में से घी निकालना है तो दूध को गर्म करना पड़ेगा, उसके अंदर खटाई डालनी पड़ेगी, जमाना पड़ेगा, फिर उसका मंथन करना पड़ेगा, फिर उसमें से मक्खन निकलेगा, और उस मक्खन को भी फिर तपाना पड़ेगा। और जब तपाएंगे ना, वो आग की तप से अपने आप घी अलग हो जाएगा। ऐसे ही जब इस शरीर को हम तपाएंगे तो हमारे भीतर से वो परमात्मा अपने आप प्रकट हो जाएगा। जैसे दूध में से घी मिल जाता है, पर उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, क्रिया करनी पड़ती है, कर्म करना पड़ता है। बस ऐसे ही भगवान प्रकट होता है। तो क्या माँ मैं तपस्या करूंगा मुझे भगवान मिल जाएगा? हाँ बेटा बिल्कुल मिल जाएगा, तू जा तो सही। और ध्रुव जी चले, तपस्या करने चले। मथुरापुरी में तपस्या करने गए। मोक्षदापुरी है मथुरापुरी, उस पुरी में जाकर के, मधुवन में जाकर के तपस्या करने गए। बीच में मार्ग में नारद जी मिल गए। कहाँ जा रहे हो? तपस्या करने। भोजन कितनी बार करते हो? 4 बार। वन में कोई भोजन नहीं मिलेगा। बेटा घर जाओ, अभी भोजन करने की उम्र है, अभी भजन करने की उम्र नहीं है। बोले मैंने तो सुना कि नारद जैसा ऋषि मिल जाए उसको भगवान मिल जाते हैं, और आप तो कह रहे हो कि वन में जाने का समय नहीं है, अभी घर जाने का समय है। मुझे लगता है आप नारद जी नहीं हो। कहा कि इसके भीतर पक्का वैराग्य है। और आज नारद जी ने उसको गुरु मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र, और मधुवन में जाकर के इन्होंने तपस्या करी। एक पैर पर खड़े हो गए हैं, एक पैर के घुटने के यहाँ पर दूसरा पैर रखा है, और हाथ ऊपर किया है, और भगवान की तपस्या प्रारंभ करी है। पहला महीना प्रारंभ हुआ है, 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। और जब तीसरा दिन पूर्ण होता है, शाम के समय फलाहार लेते हैं। फिर दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, दूसरे महीने में 6 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। और 6वें दिन
जो वृक्षों के गीले पत्ते हैं, दुर्वा हैं, इनको पाते हैं और पा करके फिर भगवान का भजन करते हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं और 9वें दिन शाम को जलपान करते हैं और फिर भजन करते हैं। चौथा महीना प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे ध्रुव जी 3 दिन बढ़ाते जा रहे हैं। चौथे महीने में 12 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं और 12वें दिन शाम के समय एक बार वायु लेते हैं, वायु का आहार करते हैं, श्वास लेते हैं और ऐसी श्वास लेकर के प्राणायाम चढ़ाते हैं कि भैया फिर 12 दिन तक कुछ नहीं लेते। और 5वां महीना जब प्रारंभ हुआ तो अब तो वायु का आहार लेना भी बंद कर दिया और जो श्वास वायु ऐसी चढ़ाई कि समस्त देवता आकाश में आ गए। सबने कहा भैया ऐसा कौन तप कर रहा है, कौन तप कर रहा है। संसार का व्यक्ति यदि अपनी प्राणवायु को रोक ले तो देवताओं की वायु रुक जाती है। देवता श्वास ले नहीं पाते जब तक भगवान स्वयं धरती पर नहीं आ जाते। ऐसा नियम है। सब देवता भगवान के शरण में गए, हम वायु नहीं ले पा रहे, प्रभु जाइए, क्या हुआ। भगवान ने कहा ध्रुव तपस्या कर रहा है, बालक तपस्या कर रहा है, मैं उसके दर्शन करने जाऊंगा। और आज भगवान दर्शन करने आए हैं ध्रुव जी के और स्वयं भगवान ने दर्शन किया। पर अंतर में जो छटा थी भगवान की उसे गायब किया। ध्रुव जी की आंखें खुली और भगवान साक्षात प्रकट हो गए और ध्रुव जी को दर्शन दे दिया। भगवान ने श्री हरि अवतार लेकर के ध्रुव को दर्शन दिया। ध्रुव जी ने इस दर्शन किया, कहा प्रभु अब मैं आपसे बोलूं क्या, क्योंकि मुझे तो कुछ आता जाता नहीं है, मैं तो तपस्या करने आ गया। तब भगवान ने अपना शंख लिया और पसपस बालं कृपया कपोले, इसके गाल से जब शंख लगाया तो ध्रुव की जो सुप्त वाणी थी वो प्रसुप्त हो गई, जो सोई हुई वाणी थी वो जाग गई। और 40 श्लोक में ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ने अन्यश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभु आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगाया है। केवल आपने वाणी को ही नहीं, वाणी की शक्ति प्रदाता नहीं है, मेरी इंद्रियों के भी शक्ति प्रदाता हैं आप। और आज भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहते हो। बोले प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं मांगने की। तब भगवान ने कहा तुम राजगद्दी पर पिता की गोद में बैठने के लिए आए थे, जाओ अब उत्तान प्राद राजा भी तुम्हारे स्वागत के लिए आएगा, तुमने भगवान का दर्शन कर लिया है। और भगवान ने कहा ध्रुव 36,000 वर्षों तक तुम राज्य करो और उसके बाद हमेशा के लिए आकर के मेरे दास बन जाओ, मेरे ध्रुव लोक में चमकते रहोगे। ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया और पिताजी भी ध्रुव जी से शिक्षा लिए, उत्तानपाद राजा भी, कि आज तक मैं भगवान का भजन नहीं किया, मैं सुनीति और सुरुचि के चक्कर में ही पड़ा रहा। और मेरा ध्रुव छोटा सा 5 वर्ष का बालक ये जाकर वन में और भगवान का भजन किया और तर गया और मैं यही संसार में रह गया। आज ध्रुव को राजगद्दी पर इन्होंने बिठाया और स्वयं जो है तपस्या के लिए चल दिए। एक दिन ध्रुव के भाई उत्तम ने निरपराध यक्षों का वन उजाड़ दिया, वृक्षों को उखाड़ दिया, तो यक्षों ने उत्तम को मार दिया। ध्रुव जी को क्रोध आया, ध्रुव जी ने निरपराध यक्षों को खूब मारा तो साक्षात मनु महाराज प्रकट हुए और उन्होंने कहा बेटा ध्रुव नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम, ये साधुओं का मार्ग नहीं है, साधु संत ऐसा कार्य नहीं करते। और सत्संग सुनाया महाराज ने। और जब सत्संग सुना तो इस सत्संग का यह असर हुआ कि ध्रुव जी को वैराग्य हुआ। कालांतर में ब्रह्मी और ईला नाम की कन्या से ध्रुव जी का विवाह हुआ। उत्कल और वत्सर इनके बेटा हुए। विमान भगवान का आया, ध्रुव जी आपका समय हो गया चलिए। ध्रुव जी विमान पर चढ़ने लगे तो मृत्युदेव आ गए। हमें भी स्वीकार करो महाराज, संसार का नियम है, हमको लोग स्वीकार करके ही संसार से जाते हैं। मृत्यु से कहा ध्रुव जी ने क्या करूं,
पार्षदों बताओ। बोले इसको कहो झुके। और मृत्यु को झुकने का जब कहा तो मृत्यु के सिर पर ध्रुव ने पैर रखा और विमान में चढ़ गए। मृत्योर्मूर्ध्नि पदं दत्वा आरुरोहादमद्भुतम। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवान विमान में चढ़ गए। ध्रुव जी मुंह लटका हुआ है। पार्षदों ने पूछा ध्रुव जी मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे जल्दी जल्दी में गलती हो गई। क्या गलती हो गई? माँ को पीछे छोड़ के आ गया, मैं तो विमान में चढ़ गया। यदि माँ को प्राप्त करना है ना ध्रुव जी, तो वो जो आगे वाला विमान जा रहा है ना उसमें तुम्हारी माँ ही है। ध्रुव तुम जैसे भक्त की माँ पीछे कैसे रह सकती है? वो भी आगे वाले विमान में जा रही है। इस प्रकार से ध्रुव जी की कथा को भगवान ने कहा। आज एक दिन की बात है कि भैया इन्हीं ध्रुव जी के वंश में अंग राजा हुए। अंग तो धर्मात्मा हुए, पर अंग का बेटा जो हुआ वो वेन हुआ, और वेन बड़ा नास्तिक हुआ। जब ये राजा बना तो इसने पहला प्रस्ताव पारित किया, न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजा क्वचित। न यज्ञ होगा, न हवन होगा, न पूजन होगा, न पाठ होगा, क्योंकि सभी का स्वरूप तो राजा ही होता है। राजा के अंदर सब देवता निवास करते हैं। इसलिए यज्ञ करना है तो वेन महायज्ञ करो, पूजन करना है तो वेन का पूजन करो, और जाप करना है तो वेनाय नमः का जाप करो। दुनिया के जाप ताप बंद करो। साधु संत महात्मा ने इसको समझाया, पर इसकी समझ में नहीं आया तो साधु महात्मा समझाते समझाते इस वेन को ही सिधार दिया। और जब वेन नष्ट हो गया तो राजा किसे बनाया जाए? तब इसी वेन का मंथन किया गया। इसमें से काला काला पुरुष निकला। बोले निशी है तू। फिर मंथन किया तो साक्षात भगवान पृथु प्रकट हुए। बोले पृथु भगवान की। पृथु भगवान हुए, और जब पृथु भगवान प्रकट हुए तो इनको राजगद्दी पर अभिषिक्त किया, और बंदी जनों ने इनकी बिरदावलियां गाना प्रारंभ करी। महाराज आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्होंने कहा जब मैंने कुछ किया ही नहीं, उससे पहले ही जिंदाबाद करोगे तो फिर करने की मुझे क्या आवश्यकता होगी? इसलिए राजा कुछ कर्म करे तभी उसकी जिंदाबाद जय हो करना चाहिए। बताओ कुछ करना हो। बोले महाराज हम फसल बोते हैं पृथ्वी में, पर कुछ उगता नहीं है, ऊसर भूमि ज्यादा है। तब तो महाराज पृथु ने पृथ्वी की संरचना करी। पृथ्वी को कहा कि हम तुझे देते हैं, तू कुछ देती को नहीं है। दोहन किया, पृथ्वी को मारने दौड़े तो साक्षात पृथ्वी गाय का रूप धारण करके सामने आ गई। और पृथ्वी ने कहा अरे प्रभु आप हमें क्यों मारते हो? आपके जो पूर्वज थे ना, उन्होंने इतना पाप किया कि मेरी सारी शक्ति समाप्त हो गई। इसलिए तुम इस पृथ्वी पर यज्ञ करो, और जब यज्ञ करोगे तो ये पृथ्वी शुद्ध होगी, तो मेरी दोहन शक्ति मुझे वापस प्राप्त हो जाएगी। और पृथु महाराज ने यज्ञ पर यज्ञ किए, 99 यज्ञ कर दिए। 100वां यज्ञ किया तो इंद्र ही यज्ञ का घोड़ा चुरा कर भाग गया। कहीं जब घोड़ा नहीं मिला तो लोगों ने कहा इंद्र ही घोड़ा चुरा करके गया है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र को ही स्वाहा कर दे, क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता होते हैं और ब्राह्मण के अधीन मंत्र होते हैं, और मंत्रों के अधीन देवता होते हैं। तो मंत्र से देवता को ही स्वाहा कर देते, और जैसे ही इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र को स्वाहा करने लगे, तभी ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। मांगो क्या चाहते हो, ऐसा अनिष्ट मत करो कि देवता को ही स्वाहा कर दो। बोले महाराज पृथु भगवान ने कहा यदि देना चाहते हो ना तो यही दे दो कि विदधत स्वकर्णयुत में समय वरा। मुझे देना चाहते हो तो मेरे इन्हें दोनों कानों में इतनी शक्ति देना कि
कि 10,000 कानों की शक्ति इन कानों में आ जाए और मेरा एक कान से मैं कथा सुनता रहूं भगवान की। ये साक्षात प्रभु भगवान धरती पर मानव का रूप धर के आते हैं और वो कहते हैं मुझे क्या देना, 10,000 कानों की शक्ति देना, ताकि इन कानों की शक्ति से मैं भगवान का भजन कर सकूं। और आज इसी प्रकार से भगवान ने प्रथु भगवान की कथा कही। इसी वंश में अंतर्धान हुए, अंतर्धान के हविर्धान हुए, हविर्धान के प्राचीन बरई हुए, प्राचीन बरई ने यज्ञ पर यज्ञ किया तो नारद जी ने पुरंजान उपनख्यान समझा करके नारद जी को वैरागी बनाया। इसी उत्तानपाद राजा के वंश की कथा चर्चा कराई, श्रवण कराई और आगे चल करके फिर प्रियव्रत वंश को समझाया। प्रियव्रत महाराज ने रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिरंकरिष्यामि, प्रियव्रत ने संसार में कहा कि रात क्यों होती है, तो उन्होंने ज्योतिर्मय रथ निकाल दिया। रात हुई नहीं 7 दिन तक। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा रात बुरी नहीं है, रात का उपयोग करना नहीं आया लोगों को। तब प्रियव्रत को वैराग्य हुआ। इसी प्रियव्रत वंश में आग्नेद्र हुए, आग्नेद्र के 9 बेटा हुए। उसमें महाराज इनके एक नाभि बेटा हुए, नाभि के बेटा नाभि ने मेरु देवी से विवाह किया, यज्ञ किया, साक्षात भगवान प्रकट हुए, मांगो क्या चाहते हो, बोले आप ही मेरे यहाँ पुत्र बन करके आओ। तो साक्षात भगवान ही ऋषभ रूप में अवतार हुए। बोलो ऋषभदेव भगवान की। ऋषभ रूप में भगवान प्रकट हुए। ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, 99 पुत्र को वैरागी बनाया, एक पुत्र बचा। इस पुत्र को इन्होंने भरत जो था इसको राजगद्दी पर अभिषिक्त किया। भरत जी ने कहा कि देखो मेरे सारे भाई वैरागी बन गए, मैं अकेला राजगद्दी पर क्या करूं। अपने ज्येष्ठ पुत्र को इन्होंने भी राजगद्दी पर अभिषिक्त किया और भरत जी नेपाल में जाकर के तपस्या करने लगे। एक दिन हिरण आ गया और उस हिरण के चक्कर में ये पड़ गए और अगला जन्म भी इनका हिरण का बना, उसका ध्यान करके मरे। तो दूसरे जन्म में ये हिरण बने, आग लगी तो उस आग में ये कूद गए और इनका देह नष्ट हुआ। अगला जन्म ब्राह्मण के यहाँ इनका हुआ, उसमें भी इनका नाम भरत हुआ। नाम पड़ गया जड़ भरत। कुछ बोलते ही नहीं है क्योंकि पिछले जन्म में मालूम है बोला सो मारा गया। इस जन्म में भरत जी बने पर कुछ बोलते नहीं हैं, भैया भाभीियों के सहारे पड़ गए। एक दिन खेत पर इनको छोड़ दिया और वहीं से एक कोल भील को बलि देनी थी तो भरत जी को ले गया कि मेरे यहाँ संतान हो जाएगी ना तो एक नर बलि दूंगा। तो भरत जी को ही उठाकर ले गए और भद्रकाली के सामने इनकी ही बलि देने लगे। भद्रकाली ने कहा इस साधु संत की बलि दे देंगे। भद्रकाली ने प्रकट होकर के और इन सारे कोल भीलों को नष्ट कर दिया और भद्रकाली मैया ने इन भरत जी की रक्षा कर दी। बोलो भद्रकाली मैया की। भद्रकाली को हम भी प्रणाम कर लें। हो तो काली रे कल्याणी हो माँ, ज्या जो त्या जोग माया। काली रे कल्याणी रे माय, जा जो होता जोग माया। तू तो काली रे कल्याणी हो माँ, तू तो काली रे कल्याणी रे माँ, तो काली रे कल्याणी हो माँ, ज्या जो त्या जोग माया। तो काली ने कल्याणी रे माँ, जो होता जोग माया। तो काली ने कल्याणी मारी माँ, जो होता जोग माया।
युग जानी रे माय जाजो होता जोग माया। शिव घर ने पटरानी रे माय तू तो शिव घर में पटरानी रे माय जहाँ देखो ता जोग माया तू तो काढ़ी रे कल्याणी मारे माय जाजो होता जोग माया। पंछड़ा रे पंछड़ा पंछड़ा रे पंछड़ा पंछड़ा रे पंछड़ा पंछड़ा रे पंछड़ा पंछड़ा रे उड़ने जाना पावागढ़ में पंछड़ा रे उड़ने जाना पावागढ़ में मारी महाकाली ने जैन के नागर बुरा मारे मारी महाकाली ने जैन के नागर बुरा मारे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, अम्बे मात की जय। जय श्री राधे श्याम। आज भद्रकाली ने प्रकट होकर के भरत जी की रक्षा करी। भरत जी आगे बढ़े तो सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण, इस रहुगण की पालकी ढोने वाला एक कहार बीमार हो गया, तो इसने कहा जो मिल जाए उसे ही जोत लो। तो भरत जी मिल गए, भरत जी को जोत लिया। लेकिन भरत जी का नियम था, 2 कदम आगे देख करके चलते थे, कोई चींटी ना आ जाए, कोई चींटी मेरे पैर में ना आ जाए और नष्ट नहीं हो जाए। क्योंकि संत का जो लक्ष्य होता है ना, वो किसी को मारना नहीं होता है, वो किसी को तारने का ही लक्ष्य रखता है। और इस साधु और राजा जो है, दोनों में चलने का फर्क है। साधु जब चलता है तो साधु चाले पैया पैया चींटी को बचाई के, राजा चाले हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के। अरे साधु खावे रूखा सूखा भोग तो लगाई के, राजा खावे लड्डू पेड़ा बर्फी मंगाई के। राजा ओढ़े साल दुसाला तकिया मंगाई के, साधु ओढ़े काली कमल धरती को मनाई के। ये साधु का लक्षण है। आज भरत जी जब थोड़ा चींटी आने लगी तो उसे देख करके उछले और कूदे, तो डोली में जो बैठा था ना रहुगण, उसका सिर बल्ली में ऊपर लगा
और रघुगण ने कहा मैं तेरी चिकित्सा करूंगा, मैं तुझे दंड दूंगा, जैसे यमराज पापियों को दंड देता है ना, ऐसे दंड दूंगा। भरत जी आज तक नहीं बोले, आज बोले, किसे दंड देने की बात करते हो? कौन मटला, कौन पतला, कौन दुबला, किसे दंड देने की बात करते हो? ये सुख दुख मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। अरे मिट्टी के ऊपर मिट्टी रखो तो वजन किसे लगेगा? मिट्टी को ही लगेगा ना। वेदांत की बात जब झलकी तो रघुगण डोली से नीचे कूद गया, चरणों में झुक गया, आपके कंधे पर जनेऊ पड़ा है महाराज, आप कौन हो? और मुझे किसी से डर नहीं लगता, पर ब्राह्मणों से बड़ा डर लगता है। और ब्राह्मण जनेऊ वाला, महाराज खतरनाक नहीं हूं मैं शांति से रहने वाला ब्राह्मण हूं, मैं श्राप देने वाला नहीं, मैं आशीर्वाद देने वाला ब्राह्मण हूं। महाराज आप कहते हो सुख दुख आपको प्रभावित नहीं करते हैं। रघुगण कह रहा है हमने आग जला रखी है, उसके ऊपर एक बर्तन रख रखा है, उसके अंदर पानी रख रखा है, उसके अंदर चावल रख रखा है, तो आग का ताप पात्र को गर्म करेगा, पात्र का ताप पानी को गर्म करेगा, और पानी चावल को गर्म करेंगे। तो महाराज ऐसे ही कोई हमको गाली देगा, अपशब्द देगा, कोई डंडा मारेगा तो चमड़ी को लगेगा, चमड़ी को लगेगा तो अंदर अस्थि को लगेगा, अस्थि को लगेगा तो महाराज मन को लगेगा, मन को लगेगा तो क्या आत्मा को नहीं लगेगा? बोले अको विधा को विद वेदवादान। रघुगण तुम विद्वानों के बीच में रहकर के विद्वानों जैसी बातें तो करने लग गए हो, पर हो महामूर्ख। क्यों? अरे आग को तुमने देखा है, बटलोई को तुमने देखा है, पात्र को तुमने देखा है, पानी को तुमने देखा है, चावल को तुमने देखा है, पर जिस मन और आत्मा से तुम घटा रहे हो उस मन और आत्मा को तुमने देखा? ये सब सावयव पदार्थ है जिनकी बात तुम कर रहे हो। और आत्मा कैसी है? बोले निर्वय आत्मा है, आकाशवत। कोई कह दे मैंने आकाश को मुट्ठी में बंद कर लिया तो क्या आकाश मुट्ठी में बंद हो सकता है? कोई कह दे मैंने आकाश को तलवार से काट दिया तो क्या आकाश कोई तलवार से काट सकता है? कोई कहे मैं आकाश को पानी से गीला कर दूंगा तो क्या आकाश को कोई पानी से गीला कर सकता? कोई कह दे मैं आकाश में आग लगा दूंगा तो क्या आकाश में कोई आग लगा सकता? जैसे ना कोई आकाश को गीला कर सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई मुट्ठी में बंद कर सकता है, ना कोई आकाश में आग लगा सकता है, वैसे ही इस आत्मा में कोई कुछ नहीं कर सकता। आत्मा भी आकाशवत है। रघुगण ने कहा महाराज पढ़ लिख करके कोई कितना भी बड़ा पंडित बन जाए, पर जब तक आप जैसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त नहीं करेगा तब तक जन्म जन्मांतर के पाप ध्वस्त नहीं होंगे। महाराज भवाटवी का वर्णन किया, कोई सुखी क्यों, कोई दुखी क्यों? बोले सुख और दुख मन की मान्यता है। अरे भैया कर्म एक ही है, चोर चोरी करे और सफल हो जाए तो सुखी, चोर चोरी करे और पकड़ा जाए तो दुखी। कर्म एक ही है। कर्म से ही व्यक्ति suखी होता है, कर्म से ही व्यक्ति दुखी होता है, और मन की मान्यता का नाम ही सुख और दुख है। असल में सुख दुख कुछ है ही नहीं। रघुगण का उपदेश, रघुगण को भगवान ने उपदेश दिया और रघुगण का मोक्ष हुआ। परीक्षित ने कहा थोड़ा खगोल भूगोल का भी वर्णन करो, तो भगवान ने खगोल भूगोल का वर्णन किया। 7 लोक पृथ्वी से नीचे, 7 लोक ऊपर है, 14 लोक का एक ब्रह्मांड बनता है। भूर भुवर स्वर महाजना तपा सत्यम, ये 7 लोक ऊपर है, 7 लोक नीचे, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 14 लोक का ब्रह्मांड है। और परीक्षित 99,000 योजन नीचे नरकपुरी है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उस व्यक्ति को वैसे नरक में जाकर फेंक दिया जाता है। भयंकर नरकों का वर्णन किया। जो प्राणी पर संपदा का, पर स्त्री का हरण कर लेता है उसे ताम्रिस नरक में गिराया जाता है। ताम्रिस नरक में तांबा तपा हुआ है लोहे जैसा, गर्मा गर्म, और उसके ऊपर व्यक्ति को लिटाया जाता है। जो व्यक्ति मांस भक्षण करता है उसको एक बड़ा सा कढ़ाई रखा हुआ है, उस कढ़ाई में बहुत तेल रख रखा है। उस तेल के अंदर जैसे हम पूड़ी भजिया तलते हैं ना, ऐसे वहां पर व्यक्ति को तला जाता है। जो मांस भक्षण करता है उसको वहां पे तला जाता है। इसलिए चिंता मत करना, जो जो खाता है ना वो सबके लिए बुक करा दिया है। आज से ही मैंने रजिस्ट्रेशन करा दिया भगवान के वहां। मांस खाने वाले सब कुंभी पाक नरक में ही जाएंगे। वो कुंभी पाक नरक है, बड़ा सा कढ़ाई रखा है, तेल बहुत भरा रहता है, गर्मा गर्म तेल रहता है। उसके अंदर जैसे हम पूड़ी भजिया तले नहीं, वैसे व्यक्ति को तला जाता है। पर व्यक्ति मरा हुआ रहता है, और मरे हुए व्यक्ति का वहां जीव सूक्ष्म यात्मा शरीर दिया जाता है। वहां पे कौन सा शरीर होता है?
यातना शरीर। हम सपने में जाते हैं ना, तो सपना में शरीर जाता है हमारे साथ में एक, और शरीर तो यहाँ पड़ा है, पर सपने में एक सूक्ष्म शरीर भगवान देते हैं। उस शरीर से हमें सुख और दुख सब प्रभावित होता है, सपने में जो भी होता है। सपना खुलने के बाद कुछ नहीं होता है। ऐसे ही व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद उसे शरीर दिया जाता है। जैसे सपने के लिए शरीर दिया गया, ऐसे मरने के बाद, भस्म होने के बाद शरीर दिया जाता है। उसका नाम है यातना शरीर, और वहां पे जाके फिर यातना दी जाती है। पर संपदा का हरण करता है, पर स्त्री का हरण करता है, वो व्यक्ति ताम्रिस नरक में जाता है। जो मांस भक्षण करता है वो व्यक्ति कुंभी पाक नरक में जाता है। और जो अतिथियों को क्रोध की दृष्टि से देखता है वह वज्रतुंड नाम के नरक में जाता है, और गिद्ध उसकी आंखें को निकाल लेता है। मायके से भाई आए ना, तो रात की 12 बजे भी आ जाए तो बोल देती है माताएं बहनें, भैया अभी पूड़ी बना दूंगी तेरे लिए, अभी भोजन बना दूंगी, कोई देर नहीं लगेगी। और रात की 12 बजे भी पुड़िया छनछनाने लग जाए, और पति का कोई मित्र रात की 12 बजे आ जाए तो माताओं की भी नौटंकी चालू हो जाती है। देखो लोगों को आने के ठिकाने ही नहीं, रात की 12 बजे आते हैं, ये भी कोई आने का समय है? हम सो रहे हैं, हमारी नींद खराब कर रहे हैं। ऐसे जो माताएं बहनें करती है उनको वज्रतुंड नाम के नरक में जाना पड़ता है। अतिथि को क्रोध की दृष्टि से जो भी व्यक्ति देखता है उसके लिए कन्फर्म है वज्रतुंड नाम का नरक। और परीक्षित, कोई व्यक्ति अच्छा करे या बुरा करे पर कुछ ना कुछ तो उल्टा हो ही जाता है। एक पैर भी कदम चलाते हैं ना तो कोई ना कोई मच्छर, कीट पतंग, जीव जंतु हमारे पैर में आ ही जाता है। तो नरक तो किसी ना किसी प्रकार से हमको जाना ही है। परीक्षित ने कहा मेरा तो 7 दिन का बात है, और 7 दिन में भी आज 3 दिन तो निकल ही गए हैं। प्रभु मैं तो थर थर कांप रहा हूं कि नरकों से बचना कैसे के लिए आपके पास आया था, और आप तो कह रहे परीक्षित व्यक्ति को जाना ही है नरक, तो कोई उपाय नहीं है? सुखदेव जी ने कहा है ना उपाय। क्या है? बोले जो भगवान का नाम ले लेगा बस हो। जिसके जीवन में भगवान का नाम जिह्वा पर चढ़ा हुआ है, एक बार भी किसी ने बोल दिया बोलो राम राम, बोलो राधे राधे, बोलो जय श्री कृष्णा, बोलो जय सिया राम, बस नरक जाने से बच गए। जिन जिन ने बोला वही बचे हैं, जिन जिन ने बोला है नहीं वही बचे हैं। नरक में नहीं जाओगे कोई भी, क्योंकि जिन जिन ने कथा सुन ली, जिन जिन ने भगवान का नाम ले लिया। इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? बोले भगवान का नाम बहुत सरल है। राम, कृष्ण, सूर्य, दुर्गा, ये सब 2-2 अक्षर के नाम, और इनमें से एक भी नाम नहीं बोले, जीवान पर एक बार भी भगवान का नाम नहीं आया, वही व्यक्ति नरक में जाता है। और जिसने एक बार भी भगवान का नाम ले लिया वो व्यक्ति कभी नरक में नहीं जा सकता। ऐसी महिमा है भगवान के नाम की। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मानव जीवन मिलने के बाद भी व्यक्ति यदि भगवान का नाम नहीं बोलता और वो नरक में चले जाए, तो ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि भगवान का नाम इतना सरल, उसके बाद व्यक्ति जीवन से नहीं ले पाता। ये बहुत बड़ी बात है। आज कहा कोई प्रमाण पत्र भी है? ऐसे ही बोलते हो? सुखदेव जी कहते हैं केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अधन्धुन्वन्ति कार्षेण निहारमिव भासिर निहारमिव भास्कर। कान्य कुब्जित कन्नौज में रहने वाला दासी सिक्के संसर्ग से दूषित ये अजामिल संत के कहने पर अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रख लेता है, और अंत समय जब आता है तो नारायण नारायण बेटा नारायण बेटा नारायण मुझे बचाओ, पर नारायण बेटा तो नहीं आया। और भगवान नारायण ने अपने 4 दूत पार्षद को भेज दिया और यमराज से उसकी रक्षा कर दी, यमदूतों से उसकी रक्षा कर दी। इसने कहा बेटा नारायण को बुलाया संकेत में, तो नारायण बेटा तो नहीं आया, पर वो नारायण परमात्मा ने सुन ली और दूतों को भेज दिया। सचमुच में भगवान का भजन किया होता तो फिर क्या होता। और हरिद्वार में जा करके, और उसने जा करके भगवान का भजन किया और अजामिल तर गया। ऐसे अजामिल के उपाख्यान की कथा सुनाई। यमदूत जा करके यमराज के पास पासे फेंक दिए, कह दिया आज के बाद दुनिया में नहीं जाएंगे लोगों को लेने। क्यों? बोले वहां पर नारायण नाम का रट लगा रहा था वो, और अपने बेटे को बुलाया, और दूत कहते हैं कि हमारे परमात्मा का नाम नारायण है। यमराज ने दोनों के हाथ मुख पर हाथ रख दिया। अरे भैया ये भगवान का नाम है, तरण तारणहार है, और कोई यहाँ यमपुरी में आकर के यदि एक बार भी भगवान का नाम बोल देना तो ये सारे यमलोक के जितने भी लोग हैं इन सबकी छुट्टी करनी पड़ती है। एक बार भी इनने सुन लिया तो पेट्रोल पंप पे एक माचिस की तीली लगा दो तो सारा पेट्रोल पंप विस्फोट।
ऐसे ही वहां यमपुरी में जाकर के एक बार कोई बोल दे नारायण नारायण, इतने में तो सारे यम के जितने भी बंदी ग्रह के यातना शरीर है, जिन्हें दुख भोगना पड़ रहा है नरक का, उन सबकी छुट्टी हो जाती है। ये नारायण नाम की महिमा गाई। यमराज ने कहा तुम कहते थे ना कि मैं किसका ध्यान करता हूं, मैं उसी परमात्मा का ध्यान करता हूं। किस व्यक्ति को पकड़ के लाना है, किस व्यक्ति को पकड़ के नहीं लाना है, मैं आज तुम्हें बता रहा हूं कि यमराज के दूत किसको पकड़ के लाते हैं। यमराज स्वयं कह रहे हैं जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नामधेयम, जिसकी जिह्वा से एक बार भी भगवान का नाम नहीं निकला हो उस व्यक्ति को पकड़ करके यमपुरी में लाना। जिसका सिर एक बार भी भगवान के चरणों में नहीं झुका हो, भगवान के मंदिर में नहीं झुका हो, उस व्यक्ति को पकड़ करके लाना। जिसने एक बार भी भगवान कृष्ण का नाम ना लिया हो उस व्यक्ति को पकड़ करके लाना। ऐसी महिमा बताई। उस भगवान को कौन कौन जानता है? बोले 12 लोग हैं हम जो भगवान को जानते हैं, जिन्हें 12 भागवत कहा गया हमारे यहाँ। स्वयंभुर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिर्वयम द्वादशेतो विजानीमो धर्मम भागवतम भटा। ये हम 12 भागवत हैं जो हम भगवान को जानते हैं। अब परीक्षित ने प्रश्न किया प्रभु आपने जो ध्रुव जी का वंश सुनाया उसमें प्रचेता गणों तक ही सुनाया, फिर आगे कुछ हुआ कि नहीं? बोले हाँ, प्रचेता गणों ने वृक्षों की वार्षी कन्या से विवाह किया। दक्ष नाम असक ने पुत्र को जन्म दिया। दक्ष ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया, पर नारद जी ने कूट प्रश्नों में उलझा करके इनको भी विरागी बाबा बना दिया। नारद जी ने पूछा दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम क्या है? जिस बिल में घुसा जाए और उसमें से निकला नहीं जाए उसका नाम क्या है? और माया के पति का नाम क्या है? और विचित्र भाषा बोलने वाली चिड़िया का नाम क्या है? इन्होंने कहा हम कुछ नहीं जानते। बोले कुछ नहीं जानते तो मेरा चेला बन जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा। 10,000 पुत्रों को एक साथ वैराग्य की दीक्षा दी और ये सब वैरागी बन गए। फिर उत्तर दिया कि दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है माया, जो संसार की ओर भी बह रही है और भगवान की ओर भी बह रही है। संसार की ओर अविद्या नाम की माया बह रही है और भगवान की ओर विद्या नाम की माया बह रही है। और माया के पति का नाम है माधव। विचित्र भाषा बोलने वाली चिड़िया का नाम है शास्त्र। शास्त्र बोलते कुछ और हैं, दिखता कुछ और है और उसका अर्थ कुछ और होता है। जैसे एक श्लोक पढ़ूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोले युधिष्ठिरस्य सा कन्या नकुले सविवाहिता सदेव पूजिता सहदेवी वरदा भवा। युधिष्ठिरस्य सा कन्या, युधिष्ठिर की कन्या है और नकुले सविवाहिता, नकुल से उसका विवाह हुआ। सहदेव पूजिता, सहदेव उसकी पूजा करता है। और भैया सहदेवी वरदा भवा, वो देवी आशीर्वाद दे रही है, वरदान दे रही है। अब युधिष्ठिर की कन्या से नकुल का विवाह हो सकता है? नहीं हो सकता। पर यहाँ तो ये श्लोक कह रहा कि युधिष्ठिर से सा कन्या नकुले स विवाहिता सहदेव पूजिता सहदेवी वरदा भवा। सहदेव उसकी पूजा करता है, वो देवी वरदान दे रही है। तो अब इस श्लोक का सही अर्थ ये होता है कि युधिष्ठिर से सा कन्या, स्थिरस्य सा कन्या। स्थिर कौन है? बोले हिमालय राज पर्वत, पर्वत हिमालय स्थिर हैं। और युधिष्ठिर से सा कन्या, स्थिर की कन्या, नकुले सविवाहिता। नाकुलहा, जिसका कोई कुल नहीं, जिसका कोई खानदान नहीं, वो भगवान नकुल है जिनका नाम शिव है। और सदेवा पूजिता, सहदेवा पूजिता, जितने भी देवता हैं वो सब उस देवी की पूजा कर रहे हैं। और सदेवी वरदा भवा, वो देवी आशीर्वाद दे रही है, खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। तो ये अर्थ ये होता है। पर स्वभावतः हम उस श्लोक को देखें तो उल्टा ही कुछ अर्थ दिखता है, पर जब उसको भाव से अंदर जा करके गहराई में देखते तब समझ में आता है। तो विचित्र भाषा बोलने वाली चिड़िया का नाम है शास्त्र ग्रंथ। जिस बिल में घुसा जाए और निकला ना जाए उस बिल का नाम क्या है? बोले मोक्ष। मोक्ष के बाद में फिर व्यक्ति का निर्वाण हो जाता है, फिर बार बार आना जाना नहीं होता। तद्धाम परमम। इस बार दक्ष ने
60 कन्याओं को फिर जन्म दिया, 1000 पुत्रों को फिर जन्म दिया। नारद जी ने उन्हें भी ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारी बना दिया। तो दक्ष को क्रोध आया और श्राप दे दिया, तस्मान लोके सुते मूढ़ न भवेद भ्रमतः पदम। तेरा एक जगह पैर ज्यादा देर टिकेगा नहीं, तू घूमता फिरता ही रहेगा। नारद जी ने कहा कि बहता पानी रमता जोगी, यही अच्छा लगता है। पानी बहता रहेगा तो ही अच्छा रहेगा, और जोगी एक जगह स्थिर ना रहे तो ही अच्छा रहेगा। इस बार दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। इन्हीं 60 कन्याओं में 27 कन्या महाराज चंद्रमा को ब्याही, 13 कश्यप को ब्याही, और कश्यप की एक बेटी, कश्यप की द्वितीय पत्नी से एक रचना नाम की बेटी हुई। रचना नाम की बेटी का विवाह त्वष्टा मुनि से हुआ। त्वष्टा मुनि